लास्ट क्लास से हम लोगों ने एक फॉर्म स्टडी की थी बेटा, इंटीग्रेशन की फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज़ टू पावर 4 एंड डी एक्स। एनसीईआरटी में ये फॉर्म एक्सप्लेन नहीं की हुई, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। एंड लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इस पे वर्किंग की थी और रूट 10x इसका क्वेश्चन था जो मेन था, जो हमने डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x। इसमें क्या बताया गया था आपको, कौन सी चीज इसमें मैंडेटरी है, ध्यान से सुन लो। ये वैल्यू x की डिग्री 4 है एंड 4 ये होनी चाहिए, इसका स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होना चाहिए यानी कि एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ए रेज़ टू पावर 4 इसका स्क्वायर रूट यहां पर होना चाहिए। ये जो ये 4 टर्म्स हमने मार्क किया, 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में मैंडेटरी हैं। जब तक ये चारों टर्म्स नहीं होंगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एंड जो मिडिल टर्म है के एक्स के लिए ऑप्शनल है, हो या ना हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या बताया था कि इससे हमने पहला स्टेप क्या लेना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। उसके बाद न्यूमरेटर में जो भी आए उसके इंटीग्रेशन को टी सब्स्टिट्यूट करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद न्यूमरेटर में जो भी मिलेगा उसके इंटीग्रेशन को टी मानना है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो आप क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं मैथ्स खजाना का एक्सरसाइज 7.7 का, देखो बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ये है, 1 ओवर साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4। वेरी फर्स्ट स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चा समझ नहीं पाता है क्वेश्चन इस फॉर्म का, एक ही स्टेप ले लो, या तो इससे डिवाइड कर दो या इससे, या तो साइन की पावर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो या कॉस की पावर 4 से। मैंने कॉस रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड किया, मान लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज़ टू पावर 4, तो ये आ गया सीकेंट रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट रेज़ टू पावर 4 को सीकेंट स्क्वायर इंटू में सीकेंट स्क्वायर, लिख सकते हैं हम। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हमने चेंज कर लिया 10 में बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक एक्स्ट्रा और है हमारे पास, लो ये लिख लिया बेटा। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमने यहाँ पे 10x को सब्स्टिट्यूट कर लिया t, डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड dx। नाउ बच्चों क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी की पावर 4। आपको क्या कहा था, x की पावर 4 होना चाहिए ना, उस डिग्री 4 से लेस ना 4 से ग्रेटर। सर ये रहा t की पावर 4, कांस्टेंट वैल्यू सर ये रही, इसका स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होना चाहिए, सर इसका स्क्वायर रूट यहां पर है, इसका स्क्वायर रूट यहां पर है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस फॉर्म का बन गया। ये वाली टर्म जो मिडल में है ये यहाँ ऑप्शनल है, हो या ना हो, और यहां पर नहीं है। ये क्या स्टेप लेंगे अब, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में होगा उसके इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से इस फॉर्म का बन चुका है। तो अब बेटा ये नेक्स्ट स्टेप लिया आपने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, लो ये आ गया। टी स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये आ गया 1, 1 को डिवाइड किया तो ये। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो न्यूमरेटर में है उसके इंटीग्रेशन को। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी
तो जो न्यूमरेटर में है उसके इंटीग्रेशन को v मान लो, t तो नहीं मान सकते क्योंकि t में तो फंक्शन पहले से चल रहा। तो यहां आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बताइए, डेरिवेटिव लिया तो dv इज इक्वल टू, ये चेंजेस कर रहे हैं आपने, ठीक है। न्यूमरेटर तो बन जाएगा आपका dv एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया उसमें स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये आगे बढ़ा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया, ये आगे बढ़ा तो वी स्क्वायर प्लस में 2, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या बन गया, वी स्क्वायर प्लस 2। आपने इसके इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट किया था, क्यों, ताकि डेरिवेटिव लेंगे तो वापिस यही आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ इंटीग्रल क्या बन गया अब, दिस इज डीवी ओवर, तो बन गया बेटा ये डीवी ओवर वी स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स। ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्म जो डिस्कस की थी उसका एक डाउट था आपका, ये कर दिया डिस्कस। ये क्वेश्चन ऑल ये हो गया था, टेस्ट दे दिया आपने, अब बैठा कैसे क्लास में फिर तो, अभी क्लास के बाद रुक गया, ऐसे करता हूँ आराम से। अब आपको बैठाते हैं हम क्लास में, और बेटा नई फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं आज। नई फॉर्म आ रही है आपके सामने, सिंपल फॉर्म है, ध्यान से देखना बेटा, a प्लस बी dx, a प्लस बी cos square x dx, दिस इज a sin square x प्लस b cos square x प्लस में c dx, दिस इज a sin x प्लस b cos x c sin x प्लस d cos x। साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों दिए हुए हैं बेटा। ये ऐसे दो फैक्टर जिसमें साइन और कॉस के टर्म से ऐसे मल्टीपल में दे रखे हूं। इन सब में आपने एक ही कॉमन स्टेप लेना बेटा, इन सब में क्या स्टेप लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। एक ही स्टेप लेना बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, कॉस स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे यहाँ तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास टी रेशियो वो पूरी तरह से tan थीटा में बदल सकते हैं। आप tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में मिलेगा सीकेंट स्क्वायर। साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है, ध्यान से देख लो, या दो फैक्टर ऐसे मल्टीपल में होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्या दिया हो इसमें, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों है, तो आओ सेम स्टेप लो बेटा सारे स्टूडेंट्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, ये आगे बढ़ा सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, डिवाइड किया तो ये आगे बढ़ा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 8। सीकेंट स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर में है इसको बदल सकते हैं आप 10 में। डिनोमिनेटर में जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है
इसको आपने चेंज कर लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 8। बताओ क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में आगे बढ़ा 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 9। क्या करेंगे अब, 10x को t सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, करो इसे सॉल्व। डेरिवेटिव लिया तो ये आगे बढ़ा सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, तो इंटीग्रेशन में चेंज dt ओवर 4t स्क्वायर प्लस 9। क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स। सर कैसे लगेगा ये भी बता दो, या तो 4 कॉमन ले लीजिए, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और अगर आप नहीं लिखना चाहते ऐसे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, यू कैन यूज 2t का प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रहे t का स्क्वायर होना चाहिए था, t के प्लेस पे 2 इंटू टी, इसलिए इसके डेरिवेटिव से साथ साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ t नहीं है, 2 इंटू टी दिया हुआ। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स 2t बाई 3 डिवाइड किससे करेंगे अब, 2t का डेरिवेटिव एंड दैट इज 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये यहां पे स्टेप लेना है आपको। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड करने से न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो 10 में आप इजीली बदल सकते हैं। सब्र करें, स्क्रीन पे ही है, कहीं नहीं जा रहा। जल्दी करो इसको नोट। डन, आयो नेक्स्ट। ये दीजिए क्वेश्चन, अब सोचो अब कैसे करना है। cos x ओवर cos 3x, cos x ओवर cos 3x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos 3x, cos 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या डिनोमिनेटर से cos कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से cos लिया कॉमन और न्यूमरेटर में से कैंसिल आउट, तो 1 ओवर 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब क्या करना चाहिए, क्वेश्चन उसी फॉर्म का आ गया जो डिस्कस किया है। क्या cos का डिग्री 2 है ना, तो डिग्री अगर यहां पे 2 है तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया 4 माइनस 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स, यू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। इसे यूज कर ले तो डिनोमिनेटर पूरी तरह से 10 में बदल जाएगा। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन कर दे तो ये आगे बढ़ा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स,
10x को टी मान लो बेटा, टी अगर हम 10x को यूज कर लें तो क्या आ गया चेंज इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रल इज इक्वल टू डी टी ओवर 1 माइनस 3t स्क्वायर। वेबर फॉर्मूला क्या है इसका, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है अब आज दोबारा से, याद कब होगा, एक बार चैप्टर कर लिया, प्री बोर्ड दे दिया, दोबारा इंडेफिनिट कर लिया, अभी तक फॉर्मूले नहीं याद तो बेटा क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में कहां से हो जाएंगे, क्या होता है, गलत बोल गया, बतवा जी क्या होता है, दिस इज डी टी ओवर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर माइनस √3t का स्क्वायर, सो 1/2a log ऑफ 1 प्लस √3t 1 माइनस √3t डिवाइडेड बाय उसका डेरिवेटिव जो t के प्लेस पर है, ठीक है जी। अब t को हम क्या रखेंगे 10x, तो रिजल्ट फाइनल आ गया 1/2 √3 log ऑफ 1 प्लस √3 10x ओवर 1 माइनस √3 10x। तो ये फॉर्म देख लो बेटा, फॉर्म क्या थी हमारे पास, फॉर्म हमारे पास ये है, मैं रिपीट करूं, साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों होंगे, या दो फैक्टर ऐसे मल्टीपल में दे दिए जाएंगे। बच्चा कहता है सर ये तो चलो समझ आ गया अपना, ये आ जाए तो कैसे होगा कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके, तो चलो इसको भी देख लो एक बार। ये आपके पास आ गया, मान लो क्वेश्चन dx ओवर 2 sin x प्लस कॉस एक्स, एंड सपोज ये साथ में दे देगा आपको sin x माइनस कॉस एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, डिनोमिनेटर में भी आपने किससे डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर से, तो ये ब्रैकेट ओपन करने की भी जरूरत नहीं है हमारे, बिना उसके हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे ध्यान से देखो, एक कॉस एक्स यहां पे लिख दिया, इनटू में दूसरा कॉस एक्स यहां लिख दिया हमने, कॉस इनटू में कॉस क्या आ जाएगा, अब इस कॉस एक्स से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दो, ये जो कॉस एक्स है इस कॉस एक्स से दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 2 10x प्लस 1, यहां इस कॉस एक्स से दोनों को डिवाइड किया तो 10x माइनस 1, टेन थीटा यहां है, टेन थीटा यहां ऊपर डेरिवेटिव, तो t आपने 10x को यूज किया, डेरिवेटिव आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर x इंटू में dx, ये चेंजेस कर लो बेटा, तो इंटीग्रल इज dt ओवर 2t प्लस 1 एंड t माइनस 1, ब्रैकेट ओपन किया ऐसे, ब्रैकेट ओपन करने पे आगे बेटा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, लो ये बन गया, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अब,
उसको ना पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, नॉट बाय पार्ट्स। क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। यस, ये लग सकता है पार्शियल। यहां बता, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ गया तो क्या करेगी? प्लस माइनस कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। गोगिया जी पहला स्टेप क्या होगा? 2 कॉमन लेंगे हम। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। वेरी फर्स्ट 2 कॉमन लीजिए। उसके बाद जो टी का कोफिशिएंट मिलेगा उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर 1/16 ऐड और लेस। मत्था ही नहीं टेकना आके, तो सुनना भी अच्छे से, ठीक है? घर में जाके बैठे मैथ्स लेके थोड़ी देर, सिर्फ मेरे कराने से यहाँ पे बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं तो अगले साल फिर से बैठ जाए। नहीं, फिर से बैठ जाए, खुला दरबार है, जब मर्जी आओ मत्था टेको, किसने मना किया? अरे वो तो बहुत देख लिया तुमने, हुआ कुछ नहीं तुम्हारा। लेक्चर मेरा एक बार नहीं, एक चैप्टर के 10 बार देख लो, कुछ नहीं बनना। मैं तो रियलिटी बोल रहा हूं, लेकिन मैं रियलिटी बोल रहा हूं। एक चैप्टर के एक लेक्चर को 10 बार देख लो, कुछ नहीं बनना। और एक ही बार देख के 1 घंटा प्रैक्टिस करो, वही काम बन गया। समझ नहीं आती, इतनी सी बात समझ में नहीं आती है मैथ्स की। एक लेक्चर को 100 बार देखते हो, कुछ नहीं बनना। देखोगे नहीं, पहली बार क्लास में ऑफलाइन थोड़ा बोरिंग लगता था, तुम वहां घर में बैठ के कहां से देखोगे? मैं वेब सीरीज थोड़ी है जो रोज रोज देखते रहने, नहीं वो थोड़ी है, एंटरटेनमेंट थोड़ी हो इसमें। खड़ूस से सर सामने खड़े हैं, पढ़ाते ही रहते हैं, कुछ और बकवास करते ही नहीं, और कोई काम ही नहीं है इनको। रियलिटी तो यही है। मैथ्स में इसलिए इंटरेस्ट नहीं बनता। मैथ्स थोड़ा सब्जेक्ट सीरियस है यार, इसको मैं मस्ती में पढ़ाने लग गया ना तो तुम पढ़ोगे नहीं इसको। थोड़ा बहुत वैसे तो पढ़ लेते हो यार, मस्ती कितनी कर लोगे? मस्ती में मैथ्स में रिजल्ट आ ही नहीं सकता, सब्जेक्ट ही सीरियस है। इसके लिए तो थोड़ा सीरियस होकर बैठा। कल एक पेरेंट्स मेरे पास आए, वो बच्चा था 12th क्लास का ही, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब था। पेरेंट्स आ गए, थोड़ा सा, मैंने आपका बच्चा 1.5 महीने से मुझे शक्ल नहीं दिखा रहा, 1.5 महीने से नहीं आया था वो, और 1.5 महीने में शायद एक आध बार या मुश्किल से आया होगा, तो उसका स्कोर 80 में से आया 35 के आसपास, जबकि बच्चा डिजर्व करता है कि उसका स्कोर 60+ इजिली आना चाहिए। मैंने ये पीछे 1.5 महीने से जो इसका इरेगुलर रूटीन है ना, ये उसका रिस्पॉन्स है। और पेरेंट्स के ग्रुप में भी अपडेट दे रहा हूँ, पेरेंट्स नहीं सुनते, बच्चे घर में मैसेज देते हैं, पेरेंट्स सुनते नहीं, हो कहते हो रहा है। अब रिजल्ट जब डाउन हो तो पेरेंट्स ने विजिट कर लिया। जब मैं मैसेज हो तो आप समझ नहीं आ रही आप लोगों को। मैं इतने टाइम से अगर मैं टीच कर रहा हूँ तो जरूरी है तो बुला रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी बुला रहा हूँ मैं। बच्चों को बार बार मैसेज दे रहे, किसी रीजन से दिया जा रहा है। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें सब कुछ आता है। अभी टेस्ट रख दूँ फुल सिलेबस का सामने तो रिजल्ट आ जाएगा, सामने पता चल जाएगा। होता ही नहीं, मानते ही नहीं। और जब स्कोर डाउन जाता है उसके बाद फिर तब टाइम बचता है थोड़ा सा लिमिटेड, तब आके फिर परेशान हो जाते हैं। भाई संभाल लो, पूरे साल की मेहनत जो होती है ना आपकी, 100 में से जब सिलेबस खत्म होना होता है, ये समझ जाओ वो हमारी तरफ से 80% फीडबैक है। अभी 20% फीडबैक हम लोग देते हैं, वो नई चीजें बताते हैं, वो रिवीजन में बताता ही नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा बार बार सबको। आप देख रहे हैं कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, बताते ही नहीं हम लोग पहले। मैं तो इसलिए बताता हूँ, मुझे पता है बच्चे इरेगुलर हो जाएंगे। जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आ रहे हैं रेगुलर। कुछ बच्चे घर में बैठ गए हैं, नुकसान पे नुकसान होने वाला, उनको पता ही नहीं उनको। अरे मेरा सिलेबस खत्म हो गया, मैं भी कह दूं वाइंड अप, जा रहा हूं मैं 1 महीने की ट्रिप पे, कह सकता हूँ ना मैं भी। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं तुम्हारे साथ माथा बच्ची करूँ भाई? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? सिलेबस खत्म, इतनी तो फीस ली थी, एग्जाम में तुम्हारे को फिर टाइम दे दूंगा, आ जाओ 15 दिन फिर, और क्या होगा? क्या रिजल्ट आ जाएगा उससे? नहीं। ये टाइम है आपकी इंप्रूवमेंट का, ये टाइम है आपकी इंप्रूवमेंट का। जो बच्चा एक ड्रीम लेके आता है कि सर के पास रिजल्ट आएगा, ये आएगा उनका जो रेगुलर आएंगे, जो रेगुलर आएंगे।
और बात को सुनेंगे, समझेंगे। इसलिए आप लोगों ने ज्वाइन किया था। जब सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, चलना अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी का रिजल्ट आएगा। हमारी मर्जी से थोड़ी आएगा, वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं। और 20 दिन पहले हमारे को सैंपल पेपर दिए थे, 5 सैंपल पेपर दिए थे। ऑनेस्टली जिन बच्चों ने 5 सैंपल पेपर कंप्लीट किए, 5 सैंपल पेपर का टेस्ट दिए, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हमें कैसे चलना है। और शॉर्टकट है मैथमेटिक्स में इंप्रूव करने का तरीका, अपनी जितनी भी आप लोगों ने मेहनत की है उसको सिक्योर रखने का तरीका है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर ना करो, चैप्टर को बार बार करते जाओ, जो वीक चैप्टर करते जाओ, नहीं बनना कुछ। लिख लो 100 में से 90 नहीं क्रॉस होंगे, नहीं होंगे। और जिस बच्चे ने सैंपल पेपर पे ज्यादा ध्यान दिया, सैंपल पेपर ज्यादा ध्यान दिया, जिसने 15 सैंपल पेपर ईमानदारी से खुद से किए, एक एक क्वेश्चन उसको आता है, उसका फ्लो अलग ही होगा एग्जाम में करने का, अलग ही फ्लो होगा। रुकेगा नहीं उसका हाथ, रुकेगा नहीं, कंटिन्यू, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। सैंपल पेपर करने का कोई रीजन है, इसलिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा मैं आप लोगों को, इतने दिनों से बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। 5 सैंपल पेपर के डाउट्स हो चुके थे। कुछ बच्चों ने तो अपना मस्ती दिखाई, करके नहीं आते, आता है डाउट क्लास में, कुछ प्रैक्टिस नहीं करके आते। अब अगले सैंपल पेपर की डाउट क्लास नेक्स्ट वीक लगानी है। 6 to 10 सैंपल पेपर पहले बता रहा हूं, 6 से 10 सैंपल पेपर का अगला टेस्ट होना है। फर्स्ट 5 के डाउट थे, फर्स्ट 5 का टेस्ट था। मैं 2-2 सैंपल पेपर की डाउट क्लास लगाऊंगा, 5 की एक साथ नहीं लगा रहा, एक दिन बुलाऊंगा 2 सैंपल पेपर, फिर बुलाऊंगा, फिर आपके नेक्स्ट 2 या 3 सैंपल पेपर एक साथ वर्किंग करके आना। जो बच्चे मुझे पता रिजल्ट वहीं से आएगा यार, मुझे पता रिजल्ट वहीं से आना है, तो सैंपल पेपर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो और जल्दी से जल्दी मैथ्स के लिए रेडी हो जाओगे, जल्दी से जल्दी। शॉर्टकट बता रहा हूं, तरीका ही यही है। मेरे सब्जेक्ट को मेरे से ज्यादा बेहतर नहीं जानते होगे, नहीं जानते होगे। सैंपल पेपर शॉर्टकट है, बात मान लो और करके देख लो, करके देख लो। जब मेरे 15 सैंपल पेपर कर लिए ना, किसी भी मार्केट, किसी भी स्कूल का पेपर उठा के देख लेना आप, सैंपल पेपर मार्केट में दूसरा कोई उठा के देख लेना, टुगेदर का, अरिहंत का, जो मर्जी उठा के देख लेना, आप कहेंगे सर सारे क्वेश्चन आते, सिर्फ एक आधे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है बस। ये कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, और ये कॉन्फिडेंस आएगा सैंपल पेपर के बाद, पहले नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस जो आएगा ना, वो आएगा सैंपल पेपर के बाद। चाहे आज करो, 10 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, जितना टाइम आप डिले पे डिले करते जाओगे नुकसान ज्यादा होता जाएगा। और जितनी जल्दी सैंपल पेपर पे वर्किंग करोगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। आपका सिलेबस 60% कंप्लीटेड है, 80% कंप्लीटेड है, 85% कंप्लीटेड है, या 95% कंप्लीटेड है। सैंपल पेपर की जरूरत हर बच्चे की है, ये ध्यान रखना, हर एक बच्चे की है। उसके पीछे रीजन है, मैं वो साइकोलॉजिकल रीजन नहीं दे सकता आप लोगों को हर एक चीज के बारे में कि इसकी क्या नीड है, उसकी क्या नीड है, ये बताने नहीं लग रहा मैं। अगर आए तो ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, और ट्रस्ट करो जो मैं कह रहा हूं। सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा खींचो, जितने जल्दी करोगे। 15 सैंपल पेपर निपटा लिए, एक एक क्वेश्चन कर लिया। जिस बच्चे ने 15 पेपर कर लिए, जो मैं पहले दूंगा, 5 दे चुका हूं, करवा चुका हूं, 5 अगले दे चुका हूं, 6 to 10, 15 के बाद आएंगे जो अगले पेपर 16 से 20 ही आएंगे, अपडेट होके बिल्कुल फाइनल न्यू सैंपल पेपर। ऐसी चीजें आप नोटिस नहीं कर सकते। 20 के बाद बच्चा कोई कह देना कि मैथ से मेरा अगर स्कोर नहीं आएगा, मैं मान नहीं सकता, उसके खुद के वर्ड बदल जाएंगे। सर मिनिमम 90 आएंगे, पक्का लिख के दे रहा हूं, बच्चा खुद कहेगा। करो तो सही, करो तो सही, हर बच्चे के आएंगे, पक्का बता रहा हूं, जितने बेटे सबके आएंगे। सैंपल पेपर का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं फॉर्म, फॉर्म क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। फॉर्म आपके पास है dx ओवर a प्लस बी साइन एक्स। अब साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन की डिग्री 1 है। अब साइन का स्क्वायर नहीं है, दे दिया आपको dx ओवर a प्लस बी कॉस एक्स, dx ओवर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c।
अब साइन और कॉस की डिग्री 2 नहीं है, ध्यान से देख लो, डिग्री साइन कॉस की 1 है। तो यहां आपने क्या करना है, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला टेन की टर्म्स में लगाना है, 2 tan थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये साइन कॉस के फॉर्मूले आपने यूज करने हैं, ध्यान से देख लो। जब भी साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, डिनोमिनेटर में साइन कॉस दोनों आ जाए, एडिशन डिफरेंस में हो, साइन कॉस की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो आपने साइन कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला 10 में लगा देना है। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चलेगा, आगे देखना। अब जैसे यहां पे है 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों अप्लाई किया यहां पे 2 tan x बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। एलसीएम लिए बेटा, dx ओवर ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 tan x बाई 2 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर। एलसीएम लेने पे ये रिजल्ट आ गया बेटा। आप सबको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इंटीग्रल में बेटा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर तो आ जाएगा न्यूमरेटर में। और नोटिस कीजिए अब यहां पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये टेन स्क्वायर से ये टेन स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया बेटा 2 प्लस 2 tan x बाई 2। एक चीज और नोटिस कर ले अगर हम, इंटीग्रल i इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां से 2 कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में, tan x बाई 2 प्लस 1। बेटा 10 का डेरिवेटिव ऊपर, अगर हम t से यहां सब्स्टिट्यूट कर लें tan ऑफ x बाई 2 को, डेरिवेटिव आपने लिया चेन रूल के अकॉर्डिंग सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में 1 बाई 2, दिस इज 2 dt सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड dx। तो बेटा इंटीग्रल बन गया आपका, न्यूमरेटर में आ गया 2 dt ओवर t प्लस 1, 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन वापिस t की वैल्यू यूज करो यहां पे tan x बाई 2। करो क्वेश्चन।
चेंज आ गया इसमें बड़ा आपका सीकेंड स्क्वायर x/2 dx, डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर x/2 + 1 -4 tan x/2। आपने t सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे tan x/2 को, डेरिवेटिव लिया, ये आ गया हाफ सीकेंड स्क्वायर x/2 एंड dx। क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग जब चेंजेस किए तो आपका बन के ये आ गया, दिस इज 2 dt ओवर t स्क्वायर +1 -4t, 2 बार, दिस इज t स्क्वायर -4t + 4, 4 ऐड और लेस, क्या हो गया, दिस इज t -2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, फाइनली आपका रिजल्ट 1/2√3 log ऑफ t -2 -√3 ओवर t -2 + √3 + c, राइट। एक फॉर्म और करानी थी बट अभी समय नहीं है, आप लोग ज्यादा हो जाएगा, आज इतना बहुत है।